नमस्कार मित्रांनो, राधे राधे. आणि आणि तो राधे राधे दोस्तों. आप सबको तो भी पता चला ही होगा कि मैं हैंडीकैप हूँ, मतलब मैं चल नहीं पाती. और जो मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं उनको पता होगा कि मेरी शादी हो चुकी है. पर सबको यही लगता है कि मतलब मैं डिसेबल्ड हूँ, हैंडीकैप हूँ. तो फिर मेरी शादी कैसे हुई, या फिर एक नॉर्मल लड़के से शादी कैसे हुई, ये सब जानना चाहते. तो मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना देते. वैसे भी मुझे चैनल स्टार्ट करना ही था कि चलो अपना एक्सपीरियंस सब सबके साथ शेयर करें, अच्छा लगेगा. और बस अच्छा लगेगा, और आई होप कि आप सबको पसंद भी आएगा. तो तो अब देखो, ज़माना ऐसा है कि अच्छे लोगों को कोई मिलता नहीं. मतलब मिलते बहुत है, बट कोई केयर करता नहीं, कोई प्यार करता नहीं. तो ऐसे ज़माने में मुझे कैसा कोई मिल गया है जो जिसने मुझसे शादी की. तो एज अ हैंडीकैप गर्ल मुझे कभी लगा नहीं था. ऐसा मैं नहीं कहूँगी, ऑब्वियसली मुझे लगा था. मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया था कि मैं जब भी शादी करूँगी ना, मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए, मतलब जो चल सके, क्योंकि मैं तो चल नहीं पाती. अगर मैं किसी मेरे जैसे से शादी करती तो फिर हम दोनों का लाइफ वह सही नहीं रहता, या फिर हम नहीं सब कुछ कर पाते जितना कि एक नॉर्मल लड़के से हो जाने के बाद हम कर पाते. तो यही था कि मुझे पहले से ऐसा ही लड़का चाहिए था. मैं बिल्कुल ये नहीं सोचूंगी कि मतलब कहूँगी कि हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा मिलेगा. मैंने हमेशा से सोचा था कि मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए जो मुझे मिला. पर अब बात यही है कि फिर मतलब ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट मिली, रिश्ते मतलब लाइफ में हार्ट ब्रेक्स भी हुए. बट जो कहते हैं ना, भगवान ने किसी ना किसी को बनाया होता है हर किसी के लिए. वैसे ही कुछ हमारा था, मेरे लिए भी बनाया था, बट बहुत देर में मिला. बस मुझे यही था. तो मैं ना भूल जाती हूँ क्या क्या, मेरे को पता नहीं. रुको अभी. हाँ, पर हाँ, ऑब्वियसली मुझे ये बताना था कि जैसे ज़माने में चल रहा है ना, कि लोग आते जाते हैं, सिंपैथी देते, या फिर सिंपैथी देते, या फिर कोई परफेक्ट करके छोड़ देते. तो मुझे डर हमेशा से था कि पता नहीं मुझे कोई मतलब कभी सच्चा प्यार मिलेगा भी, या कोई मतलब सिंपैथी के लिए ही मुझसे दोस्ती करेगा. रुको, कोई आ रहा है. मतलब मुझे चाहिए तो था कि ऐसा कोई मिले, पर यकीन नहीं था कि मतलब मिल भी जाएगा ऐसे परफेक्ट वाली दुनिया में. तो क्योंकि कौन चाहेगा यार हम जैसे लड़की से शादी करना, मतलब एक हैंडीकैप. वैसे इतना आसान नहीं है, मुश्किलें तो बहुत है. आपको पता चलेगा आगे मेरी वीडियोस में मैं आपको सब कुछ शेयर कर लूँगी. तो मुश्किलें तो बहुत है. कोई कैसे क्यों तैयार होएगा, उसके घर वाले क्यों मानेंगे कि एक हैंडीकैप लड़की उनकी बहू बने, या कोई लड़का भी क्यों मानेगा कि एक हैंडीकैप लड़की उसकी लाइफ पार्टनर बने, वो भी पूरी मतलब डेट करने के लिए तो चलो कोई कर भी ले, 1 महीना 2 महीना 1 साल के लिए. बट शादी करना उतना सही उतना आसान नहीं होता है, मुझे भी ये लगता था. और जब हम डेट कर रहे थे ना, तब मैंने भी मेरे हस्बैंड को बोला था कि तू मत कर मुझसे शादी, है ना. मेरे साथ मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं है कि मतलब तू इतना जितना सोच रहा है उतना आसान नहीं है. क्योंकि भाई तुम नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता है कि हैंडीकैप लोगों की लाइफ कैसी होती. ना तुमने किसी को देखा होता है, ना तुमने उसके साथ जिया हुआ होता है, तो तुम्हें नहीं पता होता है. तो मैं भी उसको यही बोल रही थी, बट उसने बोला नहीं, मुझे तुमसे शादी ही करनी है. मैं वैसे आपको बाद में बताती हूँ सब कुछ. तो चलो अभी पहला शुरुआत करते कि हम मिले कैसे. तो देखो, जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो बनाती थी पहले भी, मतलब मेरा इंस्टा ID भी है, आपको मैं दे दूँगी बायो में, वैसे है मेरा. तो मैं लाइव वगैरह आती थी. तो उसने ना एक दिन मेरे लाइव ज्वाइन किया और हाय बोला. मैंने भी बोला हाय. तो लाइव आते हैं तो सबको बोलना पड़ता है. तो तो वैसे उसको मैंने बोला ओके. तो फिर वो ना बहुत परेशान था उस दिन. पता नहीं कुछ तो उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब थी, मेरे को अभी पता चला, बट अब मैं नहीं बताती, आपको बाद में सब बता दूंगी. तो उसने
मतलब मैंने उसको पूछा ना कि कैसे हो। अब लाइव पे जब जब तुम जो लोग लाइव में जाते हैं ना, उनको पता होगा कि लाइव में और लोग भी पूछते हैं कि हाय कैसे हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया ये वो। तो बस मैंने भी वही सब पूछा, तो कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया ये वो। तो उसको ना अच्छा लगा कि प्लेन जा रहा है। तो उसको ना ये बात अच्छी लगी कि मुझे पता नहीं, मतलब वो अकेला रहता है अपनी जॉब के कारण, फैमिली उसका कोई नहीं है, मतलब उसके लाइफ में वो अकेला ही रहता है, जॉब के लिए बहुत दूर रहता है। तो घर का खाना नहीं, घर के लोग नहीं, घर की बातें नहीं, कोई नहीं जो अपना उसका हो, उसे पूछे। अब आपको पता है, मतलब सबको नहीं पता होगा बट किसी को पता है भाई, कोई होते हुए भी कोई ना होना कितना बड़ा दुख होता है। तो ऐसे इसका कुछ है सीन। तो उसको ना बड़ा अच्छा लगा कि यार इसने मुझे पूछा, अपनापन, वो कहते हैं मुझे अपनापन महसूस हुआ जब तुम्हें पहली बार तुमसे बात की, मुझे अपनापन महसूस हुआ। तब तक उसे पता भी नहीं था कि मैं हैंडीकैप हूँ करके। तो उसे अच्छा लगा, मैंने उससे अच्छे से पूछा कि खाना खा लिए, खाना खा लिया करो। और मैंने ना जाते जाते हम लाइव वाले ये पूछते क्या आना अगली बार, वो बोला बाय बाय, तो मैं बोली हाँ बाय बाय, तो कल फिर आना। हाँ, तो पता नहीं उसको क्या लगा, कि उसको लगा मतलब कोई मेरा इंतज़ार करेगा या किसी ने मुझे बुलाया है। फिर अगले दिन सेम टाइम पे उसने वो फिर से मेरी लाइफ में आ गया। और फिर हमसे मतलब हमारी ऐसी बातचीत होती, मतलब शुरू हुई कि रैंडमली, मतलब चैट वाट। तब तक ना तो उसे पता था कि मैं हैंडीकैप हूँ, ना तो उसने कोई मेरी वीडियोस वगैरह चेक की थी। फिर ऐसे 2-4 दिन बात होने के बाद उसको पता नहीं कुछ तो लगा होगा, शायद मैं उसको पसंद आ गई होगी, या अपनापन वो कहता है लगा, तो उसे लगा होगा इस अपनेपन को अपने में बदलते। तो उसने मेरी सारी आईडी चेक कर ली। फिर उसको पता चला कि मैं हैंडीकैप हूँ। पर फिर भी उसने मुझे कभी पूछा नहीं कि तुम कैसे हो, क्या हो गया था। बट मैं लोग को बोलती थी ना कि मेरी वीडियोस देखो। जो कोई लोग मुझे पूछते थे कि कैसे हुआ, कैसे तुम हैंडीकैप हुई, तो मैं बोलती थी कि मेरी वीडियोस देखो। तो उसने सारी वीडियोस देख डाली। फिर उसको पता चला कि क्या हुआ, कैसे हुआ करके। फिर ना मतलब ऐसा हम बातें तो ऐसे रैंडम ही करते थे। पर मैं ना लाइव में हमेशा बोलती थी कि मेरे को शादी नहीं करनी, मेरे को शादी नहीं करनी है। वैसे मेरा उस टाइम पे बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था। तो मेरे को मतलब मैं ऐसे लड़कों पे मेरा भरोसा ही नहीं था। और मैं सोचती थी कि यही जो मैंने पहले बोला कि कोई लड़के की माँ क्यों चाहेगी कि उसकी बहू हैंडीकैप हो, या फिर कोई लड़का भी क्यों चाहे कि उसकी बीवी मतलब हैंडीकैप हो। तो मतलब खोटा खोटा या फिर दिखाने के लिए, या फिर मैं अच्छी हूँ तो मेरे लिए बोलते कि तुम अच्छी हो, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी या मेरे से शादी करोगी, ऐसा सब बोलने के लिए। बट एक्चुअल जब टाइम आता है शादी करने के लिए तब कोई नहीं करता, ये मुझे लगता था, मतलब मेरे साथ हुआ था। तो मतलब मैं लाइव में बोलती थी कि अब लाइव में तो लोग बोलते ही ना कि शादी करोगी ये वो पता नहीं क्या, तो टाइम पास के लिए। तो मैं भी बोलती थी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। पर डीप डाउन मुझे शादी करनी थी। कोई ऐसा लॉयल लड़का चाहिए था जो मुझे मिला। तो उसको बड़ा ये होता था कि तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी, वो हमेशा मुझे ये पूछता तुमने शादी क्यों नहीं करनी। अरे सब लड़के एक साथ एक जैसे नहीं होते, उसका ये एक ही डायलॉग था, सब लड़के एक जैसे नहीं होते, सब लड़के एक जैसे नहीं होते। पर मैं बोलती थी सब लड़के मतलब, पर लड़के तो ऐसे होते हैं ना, मुझे कैसे पता चलेगा सब लड़के एक साथ एक जैसे होते हैं या नहीं होते, टाइप ऑफ। तो बहुत दिन मतलब 4-5 महीने हमने बातें की। तब तक ना तो हमने इंस्टा ली एक दूसरे की, ना हमने फ़ोन नंबर लिए, कुछ नहीं। बस वो हर रोज़ मेरे लाइव में आता था, मेरे को कमेंट्स करता था, मतलब मेरे बात की वीडियोस में भी, शॉर्ट्स में भी, या उसमें भी कमेंट्स करता था। तो मतलब ये मेरा दूसरा चैनल है हिंदी में, मैं मराठी हूँ, तो मेरा मराठी का ऑल चैनल है ना, तो उस पर ये सब हुआ। वरना आप बोलोगे अभी तो चैनल शुरू किया है, वो कब लाइव आता था, तो बोल रही हूँ। तो ओके, अभी 4-5 महीने के बाद ना वो बोला कि मुझे तुमसे मिलना है। अब मैं बोली कि काय को, मेरे को नहीं मिलना तुमसे, मतलब मैं किसी अनजान लड़के से नहीं मिलती। तो वो बोला कि मेरे को ऐसा कुछ है नहीं कि तुम मिलो करके, पर मैं आ रहा हूँ काम से तुम्हारे उधर, तो हो सकता है कि मिल लो। मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं जमेगा, और मैं नहीं मिली उससे। वो आया, अपना काम करके चला गया।
बात होती थी लाइव में, वो आता था। और फिर उसने मेरे को एक दिन इंस्टा, मतलब वो बोलता है कि मेरा इंस्टा नहीं था तब तक, अब मेरे को नहीं पता वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। मैंने उसका इंस्टा चेक किया पर वो उसका है मतलब ओल्ड अकाउंट्स थे, वो रिकवर नहीं हो रहे थे, तो उसने ना नया इंस्टा खोला और मुझे फॉलो किया इंस्टा पे। तो एक मिनट, ओके। तो कहते हम, हाँ, तो इंस्टा आईडी दे दी, फिर इंस्टा पे हम बातें करते थे। वो मेरे को फोटोज़ वगैरह, मतलब आप यहाँ जा रही हूँ, जा रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भेज देता था। तो मुझे मतलब यकीन तो हो गया था कि ये जेन्यून है, या मतलब जो ये बोल रहा है वो कर रहा है, मतलब है ना। क्योंकि अपन जब इंस्टा पे या किसी पे भरोसा करते हैं तो इसी एविडेंस पे भरोसा करना चाहिए। वैसे मैं बहुत शकी हूँ, तो मैं देखती थी पिक्चर्स, ये जो बोल रहा है ये वही कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि डीप डाउन मुझे भी वो पसंद आ रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्ट से मेरे से बात करता था। और कोई आ गए आप, वो हमारे पड़ोसी आए थे ना, उनकी गाड़ी का आवाज़ हो रहा था तो बंद किया। तो कहते हम हाँ, तो ना वो मेरे को बहुत रिस्पेक्ट से बोलता था। आप कभी उसने मेरे को तू तुम नहीं बोला, आज तक उसने मेरे को तू तुम नहीं बोला। आप, मैं उसको तू तू पता नहीं क्या क्या गालियाँ देती हूँ, बट वो मेरे को कभी नहीं उल्टा बोला। मेरे को ये उसका बहुत अच्छा लगा कि भाई वो रिस्पेक्ट करता है मेरी, है ना। ट्रस्ट भी हो ही गया था कि मतलब वो जो बोल रहा था उसके वर्ड्स जैसे थे, उसके वैसे एक्शंस थे, क्योंकि मैं स्टोरी के थ्रू या वो मेरे को जो भेजता था उसके थ्रू मैं देख सकती थी। तो ट्रस्ट तो होने लगा था। और मैं भी मतलब क्या बोलते हैं ना, सोच रही थी कि शायद हो सकता है यही हो मेरा लाइफ पार्टनर, या एक चांस देना चाहिए। मतलब वो मेरे को मिलने को बोला तो मैं नहीं मिली ना। फिर मेरे को लगा कि शायद मेरे को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि मेरे को शादी तो वैसे भी करनी है और एक अच्छे लड़के से करनी है। मेरे दिमाग में यही था, मेरे को शादी अगर करनी है। अभी मेरी एज हो रही, मतलब हुई थी 30 में हूँ अभी मैं, तो इसी साल मेरे को, मतलब मेरे 30 में ही मेरे को शादी करनी है, वरना फिर मैं नहीं करूँगी। 30 के बाद क्या है शादी करना। तो फिर मतलब मेरे को ये भी था कि हाँ, मुझे एक चांस देना चाहिए, मुझे देखना चाहिए क्या हो सकता है यही हो मेरा लाइफ पार्टनर, या हम दोनों की जमेगी। तो मैंने बोला कि चलो मिलते हैं। मतलब मैंने नहीं बोला चलो मिलते, फिर उसने 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद उसने फिर बोला मैं मिलने आ रहा हूँ, और मैं इस बार स्पेशली तुमसे मिलने ही आ रहा हूँ। मतलब उस बार उसने बोला था कि मैं किसी काम से आ रहा हूँ, तुम्हारे उधर आ रहा हूँ, तो क्या मिलेगी क्या। तो मैंने नहीं बोला वैसे। तो उसने अगली बार ना, मतलब जब इस बार हम मिले तो उसने बोला कि मैं स्पेशली तुम्हारे लिए, मतलब तुमसे मिलने 600 किलोमीटर दूर आ रहा हूँ, और तुम मुझे मिलोगी। कैसे भी मिलो, कहाँ पे भी मिलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब घर पे मिलो या किसी फैमिली मेम्बर्स के घर पे मिलो या किसी के साथ मिलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम मिलो मुझे। तो अभी जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को भी ये सब था कि अब करना तो है ही, देखना तो है ही। तो टीवी, तो मैंने बोला चलो मिल लेते। तो ना मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगी कि हम कैसे मिले, कहाँ पे मिले, क्या हुआ मिलके, क्या बोले। ओके, तो बाय बाय। आई होप आपको यहाँ तक मेरी स्टोरी पसंद आई हो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। बाय, लव यू ऑल।